गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू आर ऑल गुड। साथियों, आपको लगता होगा कि हमें रोज सुनना पड़ रहा है और हमें मोटिवेट कर रहे हैं। नहीं साथियों, मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली में मोटिवेशन की जरूरत उन लोगों को पड़ती है जो काम करना नहीं चाहते। हालांकि मोटिवेशन कोई बुरी चीज नहीं है, बट मोटिवेशन उतना ही काम करती है जैसे मोबाइल को हम लोग जब वो डेड हो जाता है रिचार्ज कर लेते हैं, बस। बाकी काम उस चार्ज हुए मोबाइल को करना पड़ता है, क्योंकि अकेले रिचार्ज करने से ही काम नहीं होता है। या यूं समझिए कि मोटिवेशन से काम होता नहीं, बट मोटिवेशन से एक एनर्जी मिलती है, एक जोश मिलता है। और यदि आप खुद मोटिवेट हैं और आप अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं, यानी अपनी टीम को चार्ज करते हैं। जैसे कई बार बहुत सारे लोगों का बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाता है, फिर वो मैकेनिक की अपनी बैटरी लेके जाते हैं और वो एक फ्रेश बैटरी के साथ उसको लगा करके उसको चार्ज करते हैं। बाकी दूसरे काम आपकी बैटरी स्वयं कर लेती है थोड़ा सा भी चार्ज होने के बाद। तो साथियों, मोटिवेशन नहीं, मैं चाहता हूं कि आप प्रोसेस में लगे। एक्चुअली मोटिवेशन से जो अगला स्टेप है वो है प्रोसेस। कि आप प्रोसेस को समझें, और जब आप प्रोसेस को समझ जाते हैं तो फिर बहुत डिफिकल्ट काम शुरू होता है प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना, प्रोसेस को एक्शन में लाना। क्योंकि जब तक आप अपने आप को एक्शन में नहीं लाते, आप उस प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, तब तक काम नहीं बनता है। एक्शन में लाने के बाद 100% आप अपने गोल की तरफ चल पड़ते हैं। 100% फिर आप अपने गोल को अचीव भी करते हैं जब आप प्रोसेस का हिस्सा हो जाते हैं, प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से साथियों, जो बिजनेस मैं और आप आज कर रहे हैं, डैश सेल्फ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जब आप उस प्रोसेस को समझ जाते हैं, उस प्रोसेस का आप हिस्सा बन जाते हैं, उस प्रोसेस पर आप एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, तो डैश सेल्फ आपके लिए एक ऐसा रास्ता बना देती है जो आपको लाइफ टाइम एकदम सक्सेस बना देती है और आप एकदम आकाश में उड़ान भरने लग जाते हैं। तो मेरे साथियों, आपको प्रोसेस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नॉलेज, मोटिवेशंस ये काम तो करते हैं, लेकिन तब तक काम नहीं करते जब तक आप इसको एक्शन में नहीं लाते। क्या आपको मालूम है, इस पूरी दुनिया में जितने भी मोटे लोग हैं, जितने भी मोटे लोग हैं, उन सबको इस बात का पता है कि पतले कैसे हो सकते हैं, लेकिन पता होने से कुछ नहीं होता है। जब तक वो लोग प्रोसेस में नहीं जाते हैं, जब तक लोग एक्शन नहीं लेते हैं, तब तक वो पतले नहीं होते हैं। इसी तरह से जो चीज आज हम यहाँ पर अपनी सफलता बनाने के लिए आए हैं, अपने फ्यूचर का निर्माण करने के लिए आए हैं, अपनी फैमिली के लिए कैसा बैकअप तैयार करने के लिए आए हैं। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो ये बोलते हैं, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, वो वहीं पर संतुष्ट है। मैं आप सबसे एक निवेदन करता हूँ, जो लोग ये शब्द बोलते हैं कि क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे, ऐसे लोगों से बहुत बहुत, यानी मैं ये कहूंगा हजारों किलोमीटर दूर रहिए। बिकॉज वो कामचोर लोग हैं, क्योंकि उनके पास ये पता नहीं कहाँ से उन्होंने सीख लिया, पढ़ लिया कि क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, वो इसी बात से संतुष्ट हो जाते हैं। बट जो लोग सफल होते हैं, जो लोग सफलता का परचम फहराना चाहते हैं, जो लोग अपना नाम हिस्ट्री में लिखना चाहते हैं, वो कभी भी इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वो कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? तुम्हें कुछ लेके
नहीं आया था, लेकिन जब मैं जाऊंगा तो मैं कुछ लेके जाऊंगा नहीं, लेकिन एक ऐसी विरासत, एक, क्या मैं यहाँ छोड़ के जाने वाला हूँ, क्या मैं यहाँ छोड़ के जाने वाला हूँ। मैं, ठीक है, मैं लेके कुछ नहीं आया था और मैं लेके भी कुछ जाऊंगा नहीं, लेकिन मैं छोड़ के क्या जाने वाला हूँ, इस बात को मनन करने की जरूरत है साथियों। आपको ऐसे लोगों के एनवायरनमेंट से बहुत दूर हो जाना है जो ये कहते हैं क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। तो साथियों, आप, मैं, सब, इस पूरी दुनिया में सब लोग खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, लेकिन हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, इस, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जिस दिन आप इस बात का महत्व समझ गए कि क्या हम छोड़ के जाएंगे, क्योंकि आपकी जनरेशन आपको इसलिए याद नहीं करेंगे कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले गए, नहीं, वो इसलिए याद करेंगे आप कि आप क्या छोड़ के गए हैं, क्या डेवलप करके गए हैं, क्या निर्माण करके गए हैं, क्या आपकी वजह से लोगों के जीवन पे फर्क पड़ा है। वो चीज बहुत काउंट करती है साथियों। और डैश हेल्पस आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है कि आप जब इस दुनिया से जाएं तो इस बात की गारंटी है कि आपके पीछे रहने वाली जो जनरेशन है या आपकी जो आने वाली जनरेशन है, वो सब ये याद करेंगी कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी हमारे लिए एक डैश हेल्पस की एक शानदार अपॉर्चुनिटी का निर्माण करके गए थे। आज हम उसका एंजॉय कर रहे हैं। बिकॉज आप जब प्रोसेस में आ जाते हैं तो बहुत काम करता है, बहुत काम। प्रोसेस पता होता है, लेकिन एक्शन के बिना कुछ नहीं होता है। मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ सर, एक्शन, एक्शन लेना बहुत जरूरी है। और ये राइट टाइम है एक्शन लेने का। आज हम जिस जगह पर हैं ये बिल्कुल राइट टाइम है। कारण, क्योंकि आज पूरी दुनिया का स्पेस खाली है। आज आप, अगर मैं भारत की बात करूं तो 140 करोड़ लोग हैं, और 140 करोड़ लोगों में से अभी मुश्किल से 1 लाख लोग आज अभी तक जुड़े हैं। और वो 1 लाख लोग 140 करोड़ में से काउंट भी नहीं होते हैं, उतना महत्वपूर्ण नहीं होती है वो संख्या 1 लाख लोगों की। इसका मतलब ये है कि आपके पास आज 140 करोड़ लोगों का एक ऐसा डाटा पड़ा है जिसमें से आप अपने लिए वो शानदार एक टीम का निर्माण कर सकें, जहां से आपका भविष्य का निर्माण हो सके, जहां पर आप ये कह सके मैं भले ही खाली हाथ आया था, भले ही खाली हाथ जाऊंगा, लेकिन एक ऐसी विरासत छोड़ के जाऊंगा जो मेरी आने वाली पीढ़ियां मुझे याद करेंगी। तो 140 करोड़ लोगों का ये देश, ये हो सकता है किसी सरकार के लिए 140 करोड़ लोग समस्या हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए, आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोगों में से आपको मात्र एक ऐसे 2 लोग चाहिए जो बिल्कुल आपकी तरह सोचते हो, जो बिल्कुल आपकी तरह प्रोसेस को जानने लगे, जो आपकी तरह एक्शन लेने में एक्सपर्ट हो जाए। बस इतना सा ही काम करना है और आप एक हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे साथियों डैश एल्पस की इस अपॉर्चुनिटी में। डैश एल्पस हमारे लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी बनने जा रही है। धीरे धीरे होगा, बहुत फास्ट नहीं। मैंने पहले भी बोला है कि फास्ट चलने वाला व्यक्ति या दौड़ के कोई यात्रा तय करने वाला आदमी बहुत जल्दी थक जाता है। आपको धीरे धीरे चलना है, आपको प्रोसेस का हिस्सा बने रहना है। बस एक ही चीज है आपकी, क्या? टिके रहना, टिके रहना। जब आप टिके रहेंगे, आप अपने, जो आपने अपने लिए अपने गोल तय किए हैं उन गोल पर फोकस करना। और गोल और फोकस कब बनते हैं? जब आपके पास कोई शानदार अपॉर्चुनिटी होती है और आप ये बहाना नहीं कर सकते हैं कि मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, मुझे अवसर मेरे पास वैसा नहीं है कि मैं अपना गोल सेट करूं। और क्योंकि आज ऐसा बस आपके पास है जहां से आप अपना गोल बना सकते हैं और उस गोल पर फिर आपको फोकस करना है। जब आप किसी चीज पर फोकस करते हैं तो वो बढ़ोतरी की तरफ चल पड़ती है। साथियों, आपको
अपने फ्यूचर के निर्माण पर फोकस करने की जरूरत है। आपको एक शानदार टीम बनाने की जरूरत है। इस पूरी दुनिया में जीतता वही है जिसके पास टीम होती है। और टीम, जिसने भी ये शब्द बनाया होगा, इंग्लिश में TEAM, टुगेदर एवरीबॉडी अचीव मोर, यानी हम सब मिल करके एक बहुत बड़ी अचीवमेंट पा सकते हैं, उसको टीम कहते हैं। और आप जब टीम बनाने में कामयाब हो जाते हैं और उनको प्रोसेस का हिस्सा बना देते हैं, उनको वो नॉलेज प्रोवाइड करा देते हैं जो नॉलेज आपने प्राप्त की है। आप, क्योंकि यही एक ऐसा बिजनेस है, यही एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां से आप अपना 100% अपने टीम को देते हैं। अदरवाइज कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें कोई व्यक्ति अपने सीक्रेट्स दूसरे व्यक्ति को बताता हो। आप सोच के देखिए, यदि आप किराने की दुकान करते हैं, कपड़े की दुकान करते हैं, या कोई और काम करते हैं, बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, यदि आपका रियल ब्रदर भी आपसे उस बिजनेस के बारे में पूछेगा, तो आप उसको बोलोगे अरे इस बिजनेस में कुछ नहीं है, यानी आप उसको उसके सीक्रेट्स बिल्कुल नहीं बताएंगे। बिकॉज आप कंपिटिटर पैदा करना नहीं चाहेंगे। उसका एक ही मात्र कारण है, क्योंकि उस आपके कंपिटिटर पैदा होना, कोई व्यक्ति आपके बराबर में किराने की दुकान खोले, आप ऐसा नहीं चाहेंगे। लेकिन ये एक ऐसा मात्र बिजनेस है जहां पर आज आप हैं। डैश हेल्प एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां जितना आपने सीखा है उससे ज्यादा आप अपने टीम को सिखाना चाहते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा सीक्रेट्स आप उसको बताना चाहते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल बात है साथियों, इसको गहराई से समझने की जरूरत है कि हर व्यक्ति आपको पूरे के पूरे सीक्रेट्स बताना चाहता है। आप जो आज आपको इस बिजनेस में लाया, वो आपको सीक्रेट्स बताना चाहता है, सारे सीक्रेट्स बताना चाहता है कि कैसे कामयाब होंगे। बिकॉज उस व्यक्ति की जो आपको सीक्रेट्स बता रहा है, उसकी कामयाबी सारे सीक्रेट्स बताने में है, वो सारी नॉलेज आपको प्रोवाइड कराने में है। बिकॉज जब आप कामयाब होंगे तो वो और ज्यादा कामयाब होगा बताने वाला, तो आप और ज्यादा कामयाब होने चाहिए। इसलिए आप सारे सीक्रेट्स इस आप अपने बिजनेस के अपने लोगों को बताना शुरू कीजिए, ताकि वो लोग भी आप ही की तरह हैं, आप ही की तरह बने, ताकि वो भी और लोगों को अपने सीक्रेट शेयर करें, ताकि आप एक और ज्यादा अचीवमेंट तक पहुंचे। जितने ज्यादा लोग आपकी टीम में अचीवर्स होंगे, जितने ज्यादा लोग आपके सीक्रेट्स जानेंगे, जितने ज्यादा लोग डैश हेल्प्स की अपॉर्चुनिटी को गहराई से जानेंगे, आपकी तरक्की उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। क्योंकि डैश हेल्प्स छुपाने का बिजनेस नहीं है, डैश हेल्प्स बताने का बिजनेस है। बाकी सारे जितने बिजनेस है साथियों, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, वो छुपाने के बिजनेस है, वो छुपा करके ही उनके सीक्रेट छुपा के रखते हैं, तब वो चलते हैं। लेकिन डैश हेल्पर्स जैसी अपॉर्चुनिटी कब चलती है? जब आप उसके सारे सीक्रेट्स बताते हैं। यानी आप जिस बिजनेस में है वो बताने का बिजनेस है, और आप जितना ज्यादा बताएंगे उतनी ज्यादा कामयाबी आपकी होती चली जाएगी। इसलिए आप, किसी ने कहा ना, जोत से जोत जलाते चलो। तो आप जो जोत आपने अपनी जलाई है, बस उस जोत से और नए नए दीपक जलाते चलिए। 100% आपके घर में रोशनी होने वाली है, वो दीपक सब आपके लिए जलने वाले हैं। और मैं आप सबकी कामयाबी की, आप सबको बधाई देते हुए, या आप सबके लिए आपकी सफलता की मंगलमय कामना करते हुए साथियों, बस यही निवेदन करता हूं कि आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहें, ताकि मैं आप तक अपने विचार साझा करता रहूं। और इस चैनल से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को प्रेरित कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए, और बेल का बटन प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाले जो विचार है वो आप तक रेगुलर पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच साथियों, थैंक यू सो मच।